नालासोपारा का डॉन लेन, यहाँ की नगर सेविका के दो पुत्र अमित पेंडारी और मिथुन पेंडारी, इन पर आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई इल्जाम लगता ही रहता है। ऐसे में एक और आरोप लगने के साथ एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वासुदेव विष्णु बजाज पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनका कहना है कि इन्होंने फ्लैट 2019 में अमित पेंडारी को किराए पर दिया था। ये फ्लैट था वसई के वसंत नगरी पर पवन पैराडाइज में। इन्होंने 7वें मंजिल पर एक मकान इन्हें किराए पर दिया था। मकान किराए पर देते वक्त मात्र 22 महीने का दोनों के बीच में करार हुआ था। 22 महीने खत्म होते ही वासुदेव विष्णु बजाज ने कहा कि यह मकान खाली करिए, अब हमें वापस चाहिए। उस समय अमित पेंडारी ने इन्हें कुछ दिन तक तो टहलाया, उसके बाद इस घर को ना देने के लिए बल्कि घर को खरीदने की बात कह दी। वासुदेव विष्णु बजाज हक्का बक्का रह जाते हैं कि अभी तक तो घर खरीदने का मेरा मन नहीं था और आखिर में आप ये कैसे कह रहे हैं। अमित पेंडारी से उन्होंने कहा कि ये घर मैं नहीं बेचना चाहता। ऐसे में अमित पेंडारी साफ तौर पे कहते हैं कि ये घर मुझे किसी भी कीमत पर लेना ही है। वासुदेव विष्णु बजाज उन्हें ठीक से समझाते हैं कि घर मुझे नहीं बेचना है, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। तो अमित पेंडारी ने इस बात पर उन्हें साफ तौर पे कहा कि ये घर मुझे किसी भी तरीके चाहिए, आप अपनी रकम बोलिए। उन्होंने जब रकम बोली तो रकम थी 1 करोड़ के आसपास। अमित पेंडारी को ये रकम, ये मूल्य नागवार थी। ऐसे में मामला पहुंचता है कोर्ट में। कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो दोनों के बीच में सुनवाई के दरमियान कोर्ट में दोनों ही आमने सामने पड़ जाते हैं। उस दरमियान अमित पेंडारी, मिथुन पेंडारी और उनके साथ उनके 2 साथीदार और होते हैं। उस समय अमित पेंडारी साफ तौर पर वासुदेव विष्णु बजाज को कहते हैं कि हम डॉन लेन के रहने वाले हैं, ये मकान हमें चाहिए ही चाहिए, और अगर तुमने ये बात पुलिस में या कहीं और दी तो वसई में आने लायक तुम नहीं रहोगे। इस धमकी के बाद वासुदेव विष्णु बजाज डरे और सहम गए थे। इस पूरे मामले पर लगभग कई दिनों तक डरे और सहमे होने के कारण कई बार ये मामला उठाने की कोशिश भी किए, लेकिन डर के कारण वो नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी तहरीर में यही बताया कि जब उन्होंने अमित पेंडारी के बारे में और पता किया तो मालूम पड़ा कि अमित पेंडारी ऐसे और भी कारनामे कर चुके हैं। जबरन घर वसूली करने के कई सारे आरोप उन पर और पहले से ही दर्ज हैं। उन्होंने अचोले पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे का भी जिक्र अपने तहरीर में किया और साफ तौर पर कहा कि यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कृत्य किया था। यानी अचोले पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे के मुताबिक भी कुछ ऐसा ही कृत्य अमित पेंडारी इससे पहले भी कर चुके हैं। ऐसे में उनका हौसला और बढ़ चुका था। इस तहकीकात में हमने जब अपने कदम और बढ़ाए तो मालूम पड़ा कि मेरा रोड के उदय पारसेकर के साथ में भी अमित पेंडारी ने 2022 में कुछ ऐसी ही हरकत की थी और 2022 को एक मुकदमा और अमित पेंडारी पर दर्ज हो चुका था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उदय पारसेकर का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पहले अमित पेंडारी उनके अच्छे दोस्त थे, उस दोस्ती का गलत फायदा उठाते हुए उन्होंने उनके मकान में उनकी बिना गैर मर्जी के किसी व्यक्ति को उन्होंने रहने के लिए घर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये घर तो मेरा है और ये कौन व्यक्ति रह रहा है, तो पता चला कि अमित पेंडारी ने उस व्यक्ति को उसमें रहने की इजाजत दे दी। इस पूरे मामले की जब और तहकीकात की तो उदय पारसेकर ने जब अमित से बात की कि ये घर मेरा है और इसमें कोई और कैसे रह सकता है, तो अमित ने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर घर वापस चाहिए तो पहले उन्होंने 20, फिर 15, फिर 12 लाख की मांग की। इस पूरे मामले पर अमित पेंडारी और उदय पारसेकर पर झड़प भी होती है। उदय पारसेकर का साफ तौर पर कहना है कि उन पर मारपिटाई, उनके साथ अमित पेंडारी ने मारपिटाई भी की। सुनिए इस पूरे मामले पर उदय पारसेकर ने क्या कुछ कहा। मेरे साथ में ऐसा हो गया था कि प्रॉपर्टी रिगार्डिंग में प्रॉपर्टी देखने गया था। प्रॉपर्टी देखा, प्रॉपर्टी पसंद की, उसके बाद मैंने एक फ्लैट खरीद लिया वहां पे एवरशाइन, वो सही ईस्ट एवरशाइन में फ्लैट लिया। फ्लैट लेने के बाद एक मेरा दोस्त है अमित पेंडारी, जब मैं फ्लैट लेने के बाद जब फ्लैट में मतलब रिपेयरिंग करवाया, उसका इंटीरियर करवा दिया। इंटीरियर करवाने के बाद कोई अलग आदमी आके अंदर उस फ्लैट में घुस गया। घुसने के बाद एक मेरा दोस्त था वहां का अमित पेंडारी करके, उसकी मां नगर सेविका है, तो मैं ये सब पूछताछ की फ्लैट पे कौन घुसा है, तो बाद में मालूम पड़ा कि अमित पेंडारी का कोई आदमी घुसा पड़ा। उसके बाद वो था मेरा दोस्त, तो मैंने उसको फोन लगाया कि क्या हुआ कि भाई मेरे फ्लैट पे ऐसा, तो बोलता है इस फ्लैट को मतलब मैंने भी खरीदा है, मैंने भी पैसा दिया है। तो फिर मैंने बोला ऐसा तूने पैसा दिया तो तेरे साथ में भी गलत ना हुए ना मेरे साथ में गलत हुए, तो मेरे को पेपर दिखा दे क्योंकि मैं खरीद लिया, मेरा रजिस्ट्रेशन सब हुआ है, तेरा रजिस्ट्रेशन पेपर बता दे।
तो ये पेपर दिखाते दिखाते 1-1.5 महीना 4 महीना निकाल दिए पेपर दिखाते दिखाते। बाद में ये लोग पोजीशन छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे को मालूम पड़ा इनका काम ही वही है कि किसी के भी फ्लैट में घुस जाना, जबरदस्ती कब्जा लेना, बाद में उसको धमकाना, डराना धमकाना, ये सब चीज करना। जो मेरे साथ में हुई वो किसी और बहुत जन के साथ, बाकी के आजू बाजू वाले बहुत जन के साथ में हुई थी, पर कोई इसके कैसा आगे आने को तैयार नहीं था इस खिलाफ, क्योंकि इनका दहशत ही उतना है वहां पे, सबको डरा के रखना, ये सब करके रखना, लड़के लोग करके चर्सी का दुल्ले उन लोग को फ्लैट देना। बाद में वो फ्लैट में लेने के लिए बहुत सारे मतलब मैंने प्रयास किए, उसमें बाद में उनके ऊपर एफआईआर भी डाला। एफआईआर डालने के बाद वो मेरे को डरा रही भी, धमका रही भी है कि कुछ भी हो जाएगा तो फ्लैट ले नहीं पाएगा, तेरे को पैसा देना पड़ेगा हम लोग को। तो 12 लाख रुपया कभी मांग रहे थे, कभी 20 लाख रुपया मांग रहे थे, फिर बाद में 15 लाख पे आए, फिर बोलते 12 लाख रुपया दे, 12 लाख रुपये में तेरे को फ्लैट छोड़ेंगे। मैं बोला एक पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि फ्लैट मेरा है तो मैं तुमको पैसा क्यों दूं, और जिससे खरीदता उसको खरीद लिया। उसके बाद बहुत मगजमारी हुई, फिर जो सब धमकी दिया मेरे को फोन पे ये सब। फिर बाद में मैंने चौकी में जाने के बाद सब चीज बताए तो उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर भी करवाया। एफआईआर करवाने के बाद भी मेरा फ्लैट पोजीशन छूटा नहीं था। फिर बाद में मैंने उस फ्लैट में रहने वाले से उसको सब बताया कि बाबा तेरे को कैसा क्या है। बोला कि इन्होंने मेरे को जबरदस्ती फ्लैट में घुसाया है, मुझको नहीं मालूम था कि ये सब तुम्हारे पास पेपर है, ऐसा ऐसा सब करके। पर किधर ना किधर मैं तो उनसे थोड़ा सा झगड़ के वो फ्लैट तो छीन लिया, ले लिया, मेरा फ्लैट मेरे पास आ भी गया। पर लास्ट में इन लोग ने मतलब हमारे ऊपर भी हाथ छोड़ के वो एक मतलब दूसरा भी एफआईआर उन पे लगने जा रहा था। पर मैंने उन्होंने मेरे को बोला इसके बाद हम लोग नहीं दिखेंगे, ऐसा ऐसा करके मैं छोड़ दिया। लोग तो चलो मैं मतलब हम तो थोड़ा बहुत तो फाइट कर लिए, पर बाकी जो गरीब बेचारे रहेंगे, जो जिनके पास घर नहीं है, वो बेचारा घर लेने का सोचता रहेगा। और उन लोगों ने तो ऐसे कई नाला सोपारा में दहशत रखी है कि किसका भी फ्लैट पे घुसना, कब्जा करना। और वो लोग बोलते भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि भाई तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम इधर के डाउन लोग हैं। हाँ, मेरी मांग ये की चीज है कि ना इनके ऊपर ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन लोग को रियल में एक अच्छी शिक्षा हुए कानून कायदे के हिसाब से। इन लोग कायदे को कुछ नहीं मानते, कायदे को पैरों तरह बोलते मानते। तू जिसके पास भी जाएगा बोलता है कुछ भी नहीं होएगा तेरा, सब हमारे जेब में, ऐसी बातें करते। मेरी मांग यही है कि इसको मतलब ऐसे इंसान को अच्छे से अच्छी सबक सिखाओ। मेरी इतनी मांग है प्रशासन से कि इनको ऐसे ही छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि बहुत गरीब लोग का इन लोगों ने बहुत जुर्म किया है। और कई ज्यादा गरीब थे जो ऐसे भी है कि उन लोग डर के मारे किधर जा रहे नहीं, क्योंकि इन्होंने वैसा डरा के रखा। हालांकि इस पूरे मामले की और तहकीकात में हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल नगर सेविका के इन दोनों पुत्रों पर, अमित पेंडारी और मिथुन पेंडारी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। साथ ही साथ 2 लोगों पर और मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और ऐसी जिस तरह से डरावना माहौल पैदा करने का प्रयास इन सबके द्वारा हो रहा था, उसको किस तरह से पुलिस ठीक करती है, कैसे आम आदमी महफूज रहता है और किस तरीके से डॉनलेन और उसके आसपास के इलाके में ऐसे कृत्य ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रयास पुलिस की तरफ से होता है, ये सब कुछ आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।